प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन सेक्शन में। बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आइए आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आमोदिनी से मैं थोड़ा परिचय करा दूँ। आप सभी लोग अपने लिए संस्कृत की SCERT की, ये देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है SCERT उत्तराखंड की जो ये आपकी पाठ्य पुस्तक है आमोदिनी भाग द्वितीय, यह कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। तो आप सभी लोग इसे अवश्य अपने लिए ले लें ताकि इससे संबंधित समस्त गतिविधियां एवं कार्य जो हैं पठन पाठन से संबंधित वो हम पूर्ण कर पाएँ। तो बच्चों, आइए हम आपके प्रथम पाठ की ओर रुख करते हैं और इसके जो सस्वर वाचन है सबसे पहले हम उसे करेंगे। धन्यम भारतवर्षं धन्यम, पुण्यम भारतवर्षं पुण्यम, यस्य संस्कृति तोषदायिनी, पापनाशिनी पुण्यवाहिनी, यत्र पुण्यदा गंगा याति, सिंधु नर्मदा सदा विभाति, सरस्वती च धन्या धन्या, यमुना कृष्णा मान्या मान्या, शृणुमो यत्र च वेदं पुण्यं, धन्यं भारतवर्षं धन्यं, पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं, यत्र पर्वता रम्या रम्या, ऋषयो मुनियो धन्यः धन्यः, कैलाश्च हिमराजश्च विन्ध्यसत्पुरा हिमाद्रिश्च, रावली पर्वतमाला च स्वर्णसुमेरु हर्षकरश्च, पुण्यं पर्वतिः पुण्यं पुण्यं, धन्यं भारतवर्षं धन्यं, पुण्यम भारतवर्षं पुण्यम। प्यारे बच्चों, अब हम इसके व्याख्या की ओर थोड़ा ध्यान दें आप सभी लोग। यह कविता हमारे भारतवर्ष के लिए लिखी गई है। संस्कृत की ये एक बहुत सुंदर कविता है। इसमें भारतवर्ष में पाई जाने वाली समस्त जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनका इस खूबसूरती के साथ अलंकरण किया गया है कि भारत के ये आभूषण हैं जिनकी वजह से भारत देश का गौरव आज भी बना हुआ है और हमेशा बढ़ता रहेगा। तो बच्चों, आप ध्यान दें, प्रथम पंक्ति है धन्यम भारतवर्षम धन्यम का अर्थ है कि भारतवर्ष धन्य है। धन्य का अर्थ होता है बच्चों कि बहुत सारी विशेषताओं से वो धनी है, बहुत सारी विशेषताओं का वो एक केंद्र है। भारतवर्ष कैसा है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। पुण्यम का अर्थ होता है बच्चों पवित्र, कि भारतवर्ष पवित्र है। प्रथम पंक्ति का अर्थ है भारतवर्ष धन्य है और द्वितीय पंक्ति का अर्थ है भारतवर्ष पुण्य है। उसके बाद यस्य संस्कृति तोषदायिनी, यस्य का अर्थ है बच्चों इसकी संस्कृति तोषदायिनी है, यानी संतोष प्रदान करने वाली है, पापों का नाश करने वाली है और पुण्य को बढ़ाने वाली है। पाप नाशनी का अर्थ है बच्चों पापों का नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली ऐसी संस्कृति है हमारे भारतवर्ष की जो अत्यंत पुण्य एवं धन्य है। यत्र पुण्यदा गंगा याति, सिंधु नर्मदा सदा विभाति। बच्चों, यत्र का अर्थ है जहाँ, पुण्यदा मतलब पवित्र, गंगा याति गंगा प्रभावित होती है, बहती है, सिंधु नर्मदा नदियाँ भी यहाँ सुशोभित होती हैं, सदा विभाति का अर्थ है बच्चों सुशोभित होना, यानी यह नदियाँ हमारे भारतवर्ष के गौरव को बढ़ाती हैं, इन्हें पवित्रता का प्रतीक माना गया है। सरस्वती नदी भी धन्य, धन्य का अर्थ है बच्चों धन्य है। यमुना कृष्णा जो नदियां हैं बच्चों वह भी मान्य, मान्य का अर्थ होता है आदरणीय है। सरस्वती नदी भी धन्य है एवं यमुना कृष्णा जो नदियां हैं वह भी बड़ी ही आदरणीय है, यानी वह भी भारतीय पवित्रता में एक अहम भाग अपना निभाती हैं। शृणुमो यत्र च वेदम पुण्यम, यत्र मतलब बच्चों मैंने बताया जहाँ,
शृणुमु मतलब सुना जाता है। पवित्र वेदों को, पुण्यम मतलब वेदों, च मतलब भी, जहाँ पवित्र वेदों को भी सुना जाता है, जहाँ पवित्र वेदों का श्रवण किया जाता है, ऐसा भारतवर्ष धन्य है, ऐसा भारतवर्ष पुण्य है। समझ गए बच्चों? इतना आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। बहुत ही आसान कविता है बच्चों। यत्र पर्वता रम्या रम्या, बच्चों जहाँ पर्वत भी, जहाँ पर्वत श्रृंखलाएं भी, रम्या रम्य का अर्थ है बच्चों रमणीय, यानी कि बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही मनमोहक हैं। जहाँ ऋषियों मुनियों धन्य धन्य, यानी जहाँ ऋषि और मुनि भी धन्य हैं। ऋषि और मुनियों के कारण भी बच्चों भारतवर्ष को एक अपनी अलग संस्कृति के क्षेत्र में पहचान मिली है। यहाँ पे इतने तपस्वी ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने भारतवर्ष को धन्य कर दिया है। ऐसा ऋषि मुनि यहाँ जन्मे हैं जिसके कारण भारत भूमि धन्य हो गई है। कैलाश्चा हिमराजश्चा, बच्चों अब पर्वतों की बात आती है कि कैलाश पर्वत और हिमराज पर्वत, विंध्य पर्वत सतपुड़ा, विंध्याचल, विंध्य मतलब विंध्याचल पर्वत, हिमाद्री, अरावली पर्वतमालाएं भी यहाँ पे हैं, वह भी रमणीय हैं। स्वर्ण सुमेरु पर्वत, हर्षकर पर्वत, पुण्यम पर्वते पुण्यम पुण्यम, ये सभी पर्वत हमारे भारतवर्ष के गौरव को, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति को दर्शाते हैं। ऐसे पर्वत हमारे ये पुण्य है। पवित्र पुण्य पर्वतों के कारण ही हमारा भारत धन्य है एवं पुण्य है। तो बच्चों यह संपूर्ण कविता का सार और इसकी व्याख्या मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके में बताने का प्रयास किया है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण कार्य चल रहा है। तो यदि आपको कोई भी इसके अर्थ से संबंधित कोई भी अर्थ समझ ना आया हो बच्चों किसी भी शब्द का, तो आप मुझे पुनः से पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा।